दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बाकी है। तो इस 1 महीने को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर दें और अच्छे नंबरों से आप पास हो पाएँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है, जहाँ पर कुछ सिंपल टिप्स है जो मैं आपको बताऊँगा। इस 1 महीने के अंदर आपको उनको यूज़ करना है, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम होगा तो उसको क्लियर कर पाएँगे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इग्नू के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इग्नू के अंदर जो 20 से 25% क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो या तो डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाएँगे या फिर उन्हीं से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसका मतलब ये है कि आपको पिछले 3 सेशन के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट के जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको बिल्कुल याद करके जाना है। उनका एक-एक क्वेश्चन जो भी पूछा गया था पिछले 3 सेशन में, वो आपको करना है। साथ ही दूसरी चीज़ जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जानने को मिलेगी, वो है आपको एग्ज़ाम का पैटर्न। आपके लॉन्ग आंसर ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। उसके हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जब आप बुक खोलेंगे कि मैं डेफिनेशंस को ज़्यादा करूँ, ट्रू फॉल्स को या मैचिंग को ज़्यादा करूँ, या फिर जो टॉपिक्स हैं उनमें, क्योंकि मुझसे लॉन्ग आंसर पूछे जाने वाले हैं, तो उनको उस तरीके से पढ़कर मैं उनको लिखने की तैयारी करूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम पिछले 3 सेशन के क्लियर करें, जिससे कि आपके 25 से 30% के मार्क्स के लगभग आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर चैप्टर की आपको एसएक्यू, जो टॉपिक के बाद क्वेश्चन आता है वो, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन यानी कि चैप्टर के बाद क्वेश्चन आते हैं वो, और समरी जो होती है, उनमें भी जितना हो सके उनको उतना करना है। कम से कम हर चैप्टर की समरी तो आपको ज़रूर तैयार करके जानी है, क्योंकि क्या होता है कि समरी अगर आपके पास तैयार है तो आपके पास कुछ कंटेंट रहेगा। क्वेश्चन आपको अगर कोई मिल जाता है, तो आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी तरीके के क्वेश्चन होंगे किसी चैप्टर में, तो उसका कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और वो कीवर्ड्स आपको समरी में भी ज़रूर मिलेंगे। तो आपके पास कुछ कंटेंट होगा जिसको आप कुछ बनाकर अपनी तरफ से लिख पाएँगे। तो इवन कोई कठिन से कठिन चैप्टर है जिसको आप तैयार करके नहीं जाने वाले, फिर भी आप उसकी समरी को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि समरी जो होती है, उससे आपके पास कंटेंट रहेगा कि आप उसको लिख पाएँ। उसके बाद है आप गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे चैप्टर्स जिनको आप तैयार करके, ऐसी बुक जिनको आप तैयार करके नहीं जाने वाले। आपको 1 महीने में अगर 6 एग्ज़ाम या 7 एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हर बुक को पढ़ना, हर चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप गाइड में उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको तैयार करके चले जाइए। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मेनली क्या होता है कि हर क्वेश्चन का कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि इस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड ये है। उसके बाद उस आपको क्योंकि आपने गाइड में उन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, तो उससे मैच करके आप उनका कंटेंट आपके पास होगा, उससे रिलेटेड आप उसको बना के अपनी तरफ से लिख पाएँगे और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएँगे, और उससे भी आपको पास होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इन 3 टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे, इन 3 पॉइंट्स को जो मैंने बताया उनको तैयार कर लेंगे, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे इग्नू के एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही।